चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मशकी सेट नंबर 3.2 का सवाल नंबर 2 चलेगा। अब ये सवाल नंबर 2 हल करने से पहले आपको एक फॉर्मूला समझना होगा, तभी आप ये सवाल नंबर 2 हल कर सकते हैं। वो फॉर्मूला ये है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसके अंदर ए क्या होता है ये आपको मालूम है, डी क्या होता है ये भी आपको पता है, लेकिन ये टी एन क्या होता है वो आपको पता नहीं है। तो चलो देखते हैं ये टी एन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक सीरीज है हिसाबी तसाउत की, 4, 8, 12, 16, 20, 25 इस तरह से सीरीज है, और इसका जो आखिरी नंबर है वो है एन। तो जो टी एन होता है वो लास्ट नंबर होता है। तो टी एन अगर आपको पता करना है तो टी एन कहते हैं लास्ट वाले नंबर को। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, एन है, तो टी एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब ये एन के बदले में कभी कभी ये नंबर चेंज होते हैं। एन यानी क्या, कोई भी गिनती हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसा करते करते कुछ भी आ सकता है। तो मान लीजिए अगर आपके पास एन के बदले में 3 दिया हुआ है, आपको T3 फाइंड आउट करना है, और आपके पास ये सीरीज है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड पोजीशन देखेंगे। जो ये सीरीज है उसकी थर्ड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पर कौन सा नंबर है, 12 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12। उसके बाद मान लीजिए अगर यहाँ पे T3 के बदले में कभी कभी चेंज हो जाता है तो T5 आ गया, तो यहाँ पे देखेंगे हम फिफ्थ प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्लेस। तो यहाँ पर क्या है, फिफ्थ प्लेस के नंबर पर यहाँ पर है 20, तो T5 कितना हो जाएगा, 20। तो इसका मतलब क्या हो गया, एन यानी क्या, प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। ठीक है, यानी उस प्लेस पर जो नंबर है हम उसी को हम टी एन से डिनोट करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है, झेल में दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद है या नहीं तय कीजिए। अगर है तो उस हिसाबी तसाउद का 20वां रुकन मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा जो ये हिसाबी तसाउद दिया हुआ है वो एक्चुअली हिसाबी तसाउद है कि नहीं है। ये हम कैसे चेक करते हैं, उसके अंदर का डिफरेंस निकालते हैं, यानी क्या, जब सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करते हैं। तो चलो करते हैं, ए इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -12। आपको पता है ए यानी क्या, फर्स्ट नंबर होता है, तो क्या हो जाएगा, -12। अब हमें निकालना है दोनों का डिफरेंस, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। T2 यानी क्या, सेकेंड नंबर कौन सा है, -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, और ये बीच में फॉर्मूले वाला माइनस। और T1 कितना है, T1 है -12, तो यहाँ पे आ जाएगा -12। अब क्या करेंगे, ये दो माइनस साथ में है तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, यानी क्या, सिंबल चेंज होके प्लस हो जाएगा। तो -5 + 12, अब 12 में से आप 5 को निकालो तो आपको मिलेगा 7। ये हो गया आपका ये दोनों का डिफरेंस। अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2। तो T3 है हमारे पास 2, और ये बीच में फॉर्मूले का माइनस, और T2 है हमारे पास -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 और 5 कितना हो गया, 7। उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके आगे वाले नंबर का डिफरेंस, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, T4 माइनस T3, यानी 9 माइनस 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 माइनस 2, आपको मिलेगा 7। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, और यहाँ भी 7 है। इसका मतलब क्या हो गया, सवाल में क्या पूछा था, दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद है या नहीं तय कीजिए। तो मुश्तरक फ़र्क देखिए सबका सेम है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हिसाबी तसाउद है। तो हमारा आधा सवाल हल हो गया। उसके आगे क्या पूछा है, इस हिसाबी तसाउद का 20वां रुकन मालूम कीजिए। अब जब भी इस तरह का सवाल हो, 20वां रुकन, 9वां रुकन, 10वां रुकन, 11वां रुकन, इस तरह का सवाल हो ना जिसमें वां रुकन लगता हो, तो हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला लगाएंगे जो हमने अभी देखे हैं। कौन सा फार्मूला है वो, टी एन का, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। जब इस तरह से सवाल पूछा हो कि 20वां रुकन, 9वां रुकन, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा करते करते 20वें नंबर पर क्या आएगा वो हम इस फार्मूले के ज़रिए बता सकते हैं।
तो चलो सॉल्व करते हैं। सवाल में क्या पूछा है, 20वां रुकन, यानी क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा, n के बदले में 20, तो t क्या हो जाएगा 20, और a कितना दिया है, a यानी क्या फर्स्ट नंबर है -12, यहाँ पे आ जाएगा -12। उसके बाद ये प्लस एज इट इज एन, यानी क्या जो नंबर पूछा है सवाल में, कौन सा पूछा है 20वां रुकन, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, और माइनस और ये 1 वैसे ही रहेगा। उसके बाद जो डी कितना निकाले हमने अभी, देखिए 7 7 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। अब इसको सॉल्व करो, बहुत आसान है, -12 वैसे ही रहेगा, और ये 20 - 1 आपको मिलेगा 19 × 7। तो चलो अलग अलग सॉल्व करते हैं। -12 अलग आ गया, और 19 ज़रब 7 आप करो, आपको मिलेगा 133। अब एक 133 में से आपको 12 निकालना है, तो कितना मिलेगा 121, तो आपका मिल जाएगा 20वां रुकन। तो यहाँ पे जवाब लिख दो, क्या आ जाएगा, मुश्तरिक फ़र्क मुस्तकिल है, इसलिए दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद है, और उसका 20वां रुकन 121 है। इसके अंदर 2 सवाल थे और दोनों सॉल्व हो गए। चलो देखते हैं अगला सवाल, ठीक इसी तरह से है। हिसाबी तसाउद 12, 16, 20, 24 का 24वां रुकन, देखिए यहाँ पे है ना वां रुकन, इस तरह जब भी हो ना तो आपको डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए कि कौन सा लगेगा फॉर्मूला, TN वाला। तो चलो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं, ए कितना है 12, यानी फर्स्ट नंबर क्या दिया है 12। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए आपको सेकेंड नंबर में से फर्स्ट को माइनस करना पड़ता है, तो डी इज इक्वल टू T2 - T1। T2 क्या है यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 माइनस T1 कितना है 12, तो 16 में से अगर आप 12 को निकालो आपको मिलेगा 4, यानी जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 4। अब आपको उसके बाद क्या निकालना है 24वां रुकन, तो वां रुकन के बदले हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, TN = A + n - 1 × D। अब क्या करेंगे, खाली जो n है उसके बदले में जो पूछा है 24वां रुकन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, n के बदले में क्या आ गया 24, और a कितना है, a है हमारे पास 12, और n के बदले में आ गया 24, ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा। d कितना निकालें, d है हमारे पास 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये 12 को हम वैसे ही रहने देंगे। 24 में से 1 निकालो आपको मिलेगा 23, और ज़रब का 4, 23 ज़रब 4 हम पहले सॉल्व करेंगे, तो क्या मिलेगा 92, और ये +12 एज इट इज़ वैसे ही वैसे आ जाएगा। अब 12 जमा 92 करो, आपको मिलेगा 104, तो आपको क्या मिल गया 24वां रुकन। लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो, हिसाबी तसाउद का 24वां रुकन 104 है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये आप खुद ही कर लीजिए, आपके पास हल मौजूद है। सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 बिल्कुल वैसा ही है, 19वां रुकन और 27वां रुकन। देखिए जब भी ऐसा है तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 है, 3 हिंदसी तबई आदात के सेट में 5 से तकसीम पजीर आदात कितने हैं उन्हें मालूम कीजिए। देखिए पहले सवाल को समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सीरीज़ है लंबी, वो है 3 हिंदसी अदद, 3 हिंदसी तबई आदात यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके अंदर 3 डिजिट्स हो, जैसे 100 है, 101 है, 102 है, इनके पास क्या है 3 डिजिट्स है। और क्या पूछा है 5 से तकसीम पजीर। तो चलो फ़र्ज़ किया 5 से तकसीम पजीर 3 हिंदसी तबई आदात क्या क्या हैं। देखिए पहले क्या आएगा 100, क्योंकि 100 के पास कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, और वही पूछा है 3 हिंदसी अदद, तो ये क्या हो जाएगा सबसे पहले क्या आएगा 100, और 100 क्या होता है 5 से कटता है। उसके बाद और क्या होएगा 5 से कटने वाला 105, 105 भी क्या होएगा 5 से कटेगा। उसके बाद क्या आएगा 110, 110 भी क्या होएगा 5 से कटेगा। उसके बाद क्या आएगा 115, ये भी क्या होएगा 5 से कटेगा। यानी कि 5 से काटने के लिए आपको 5 5 बढ़ाना पड़ेगा, तो ही वो 5 से कटेगा ना। अगर आप यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे 117 करेंगे तो क्या वो 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। ऐसा करते करते आपको कहाँ तक जाना है 3 हिंदसी अदद, यानी क्या वो नंबर्स खाली 1 2 3 यानी 3 डिजिट में ही होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 1000 लेंगे तो काम नहीं बनेगा, 1000 में क्या हो जाएगा 4 डिजिट आ जाएंगे, यानी 3 0 और 1, कितना हो जाएगा टोटल 4। लेकिन सवाल में क्या दिया है 3 हिंदसी अदद, तो हम 995 पे जाके रुक जाएंगे। और सवाल में क्या पूछा है
5 से तकसीम पजीर आदाद कितने हैं, यानी ऐसा 1 2 3 4 5 ऐसा करते करते कितने नंबर्स आएंगे हमें वो बताना है। तो इस तरह के सवाल जिसके अंदर ऐसा नंबर्स पूछा होता है तो हमें उसके अंदर n फाइंड आउट करना होता है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हमें n पता करना है यानी कितने नंबर्स आएंगे। और इसके बाद क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है, अभी हमने इससे पहले देखे थे कि Tn क्या होता है, लास्ट नंबर होता है 995। यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है 995, तो Tn क्या हो जाएगा 995। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर यानी ए कितना दिया है 100। हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है हम पहले उसको लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं, यानी कि दोनों का डिफरेंस। तो ये देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 105 है, यहाँ पे 110 है, यानी क्या डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का आ रहा है। तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 है 105 और T1 है 100। 105 में से आप 100 को निकालो, आपको मिलेगा 5, यानी d कितना आ गया 5 आ गया। उसके बाद आपको लगा लेना है सिंपल सा फॉर्मूला, आपको मिल जाएगा आंसर। फॉर्मूला आपको पता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn होता है लास्ट का नंबर, यहाँ पे आ जाएगा 995। ए होता है फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। उसके बाद क्या है n हमें फाइंड आउट करना है। इस तरह के सवालात में हम क्या करेंगे, n को वैसे ही छोड़ देंगे, n के बदले में कोई नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे n पूछा है, यानी नंबरों की तादाद कितने नंबर्स आएंगे वो पूछा है। इसके लिए यहाँ पे n वैसे का वैसा आ जाएगा, -1 भी वैसे ही रहेगा। और उसके बाद क्या है, ये d निकाले हैं आपने 5। इसको सॉल्व करो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 995 यहाँ पे रहने दीजिए, ये प्लस का 100 इक्वल के उस साइड आके बनेगा माइनस का 100। n-1 को एज इट इज़ आने दीजिए और ये 5 को भी वैसे ही सेम आने दीजिए। अब 995 में से आप 100 को निकालो, आपको मिलेगा 895। और यहाँ पे 5 ज़रब में था, इक्वल के उस साइड आके बनेगा तकसीम में, ये आप सबको पता है। और n-1 हम वैसे ही रहने देंगे। अब 5 का पहाड़ा हर किसी को आता है, आप आसानी से काट लो, आपको मिलेगा यहाँ पे आंसर 179 मिलेगा। अगर आप 5 से काटेंगे आपको मिलेगा 179। और ये जो माइनस का 1 है इक्वल के उस साइड आके बनेगा प्लस का 1, बच गया कि यहाँ पे n, उसको वैसे ही आने दीजिए। 179 प्लस 1 होता है 180, तो n कितना आ गया 180। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे, यानी 180 नंबर्स आएंगे इस सीरीज के अंदर। तो लास्ट में आंसर लिख दो। 3 हिंदसी तबई आदाद के सेट में 5 से तकसीम पजीर 80 आदाद हैं। ये हो गया आपका जवाब। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मचकी सेट नंबर 3.2 का सवाल नंबर 7 चलेगा। एक हिसाबी तसाउत का 11वां रुकन 16 और 21वां रुकन 29 है, तो उस तसाउत का 41वां रुकन मालूम कीजिए। अब यहाँ देखिए 41वां रुकन मालूम कीजिए। अब इस तरह के सवाल जिसमें वां रुकन मालूम करना होता है तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि Tn का फॉर्मूला लगाते हैं और Tn के फॉर्मूले के ज़रिए हम इसको फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उस फॉर्मूले के अंदर आपको A और D मालूम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सवाल में A भी नहीं दिया है और D भी नहीं दिया है। तो हम सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके ज़रिए हम A भी निकालेंगे और D को निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, 11वां रुकन 16 है, यानी T11 कितना हो गया 16। और क्या दिया है 21वां रुकन 29 है, तो T21 कितना हो जाएगा 29। उसके बाद आपको फॉर्मूला तो पता ही है Tn वाला, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको पता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, n के प्लेस पे एक बार 11 को लिखेंगे और एक बार 21 को लिखेंगे। तो चलो करते हैं, एक बार हम सबसे पहले 11 को लेते हैं। तो T11 ये n के बदले में आ गया 11 और A भी वैसे ही रहेगा और n के प्लेस पे क्या आ गया 11 -1 और ये D वैसे का वैसा नीचे आते ही जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो T11 की वैल्यू दिया है वो पुट करेंगे। T11 कितना दिया है, यहाँ पे देखिए 16 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। और ये A एज इट इज़ 11 में से आप 1 को निकालो, आपको मिलेगा 10।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वैसे का वैसे आ जाएगा। तो कितना हो गया 10D। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमें क्या चाहिए T21। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n के प्लेस पे क्या आ जाएगा 21, तो नीचे आ जाएगा T21 इज इक्वल टू ए प्लस एन के प्लेस पे तो आ गया 21 माइनस 1D एज इट इज़ आ जाएगा। अब T21 की जो वैल्यू दिया है वो कितना है 29, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 29 और a एज इट इज़ 21 में से आप एक को निकालो आपको मिलेगा 20 और ये d एज इट इज़। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर है, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर है। हम इसके ज़रिए हम क्या करेंगे ए और डी को फाइंड आउट करेंगे। ये आपने चैप्टर नंबर 1 में सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन। इस तरह के जब दो मसावात मिलते हैं तो किस तरह सॉल्व करते हैं, यानी एक को हम कैंसिल करते हैं। तो देखिए ये जो इक्वेशन है ऊपर वाली, यहाँ पर ए है और यहाँ भी क्या है ए है, तो हमें ए और ये ए इजीली कट करना है। तो क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे, तो ये a माइनस ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम उसको उर्दू में लिख लिए। अब उसको हम क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 ऊपर आ जाएगी और इक्वेशन नंबर 1 नीचे आ जाएगी। a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। ये इक्वेशन नंबर कौन सी है 2 है। और सेकेंड इक्वेशन कौन सी है a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसको हमें सॉल्व करना है। हम आपको पता है जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का सिंबल चेंज होता है। तो यहाँ पे जो है सिंबल क्या हो जाएगा माइनस का लग जाएगा, ये प्लस का सिंबल क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। अब ये a और ये a कट हो जाएगा, क्या बचेगा फिर ये 20d माइनस 10d। 20 में से आप 10 को निकालो आपको मिलेगा 10d। उसके बाद यहाँ पे क्या है 29 है, 29 माइनस 16 आपको मिलेगा 13। लेकिन हमें d पता करना है, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 डिवाइड बाय 10। ये हो गया आपका d। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आंसर है d का इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखो या 2 में रखो, जो इजी है उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो d की कीमत मसावात में रखने पर a प्लस 10d इज इक्वल टू 16 में हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू को रखेंगे। तो d के प्लेस पर क्या आ जाएगा 13/10, बाकी सारा कॉपी। देखिए d के प्लेस पे क्या आ गया 13/10, बाकी सारी की सारी जो इक्वेशन ऊपर थी सेम नीचे भी वैसे का वैसे आ जाएगी। उसके बाद ये 10 कटेगा और ये भी 10 कटेगा, तो क्या बचेगा खाली देखिए यहाँ पे a बचेगा प्लस बचेगा और ये 13 बचेगा। a वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा और यहाँ पे खाली 13 था ना, 13 बचेगा क्योंकि ये 10 कैंसिल हो गया। तो ये 13 इक्वल के उस साइड जाके बनेगा माइनस का 13 और ये 16 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप 16 में से 13 को निकालो आपको मिलेगा 3। ये बन गया आपका a भी मिल गया और आपको d मिल गया। इसके बाद आपको पता है क्या करना है 41वां रुकन निकालना है। तो उतार लेंगे फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 41वां रुकन पता करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 41, n के प्लेस पे आ जाएगा 41। a कितना दिया है a हमने अभी निकाले 3 है, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये प्लस वैसे ही रहेगा। n के प्लेस पे आ जाएगा ये 41 माइनस 1 वैसे ही रहेगा। d हमने अभी ऊपर निकाले, देखिए कितना है d इज इक्वल टू 13/10, यहाँ पे आ जाएगा 13/10। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, 3 वैसे रहने दीजिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 41 में से आप 1 को निकालो आपको मिलेगा 40 और ये 13/10 वैसे ही रहेगा। देखिए इसके बाद क्या करेंगे ये 0 और ये 0 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा खाली 3 जमा 4 ज़रब 13। क्या बचा ऊपर 3 जमा 4 ज़रब 13। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ज़रब का अमल करते हैं, तो 4 ज़रब 13 करेंगे तो 13 चौक होता है 52 और ये 3 वैसे ही नीचे आते जाएगा। तो 52 जमा 3 आपको मिलेगा 55। लास्ट में आप क्या करेंगे आंसर लिख देंगे। 41वां रुकन कितना है 55 है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 8 क्या दिया हुआ है,
हिसाबी तसाउद 11, 8, 5, 2 में -151 अदद कितनवा रुकन है। यानी एक सीरीज़ है ये, मान लो 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, या ऐसे ही चलते चले जाएगा तो एक ऐसा नंबर आएगा वो हमें मिलेगा -151। लेकिन वो नंबर हमें कौन से पोजीशन पर मिलेगा, ऐसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, ऐसा करते करते कौन सा रुकन मिलेगा वो हमें पता नहीं है। तो इस तरह के सवाल में जब हमें रुकन पता करना होता है या कितने नंबर्स हैं तो हम क्या करते हैं, एन फाइंड आउट करते हैं, यानी हमें एन पता करना पड़ता है इस तरह के सवालात के अंदर। तो चलो सॉल्व करते हैं जो हमारे पास जो गिवन है उसके ज़रिए। क्या क्या दिया है, 11, 8, 5, 2 क्या हिसाबी तसाउद है, ये आपने लिख लिए। उसके बाद क्या है, फर्स्ट नंबर कौन सा है, ए होता है, तो ए है हमारे पास 11। डी यानी का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है दोनों का, डिफरेंस निकालने के लिए आपको सेकंड नंबर में से फर्स्ट को माइनस करना होता है। तो सेकंड नंबर है 8, 8 में से आप 11 को निकालो, आपको मिलेगा -3। इसके बाद हम क्या करेंगे, वो -151 को हम फर्ज कर लेंगे कि वो एन नंबर पर है। तो फर्ज किया एनवा रुकन -151 है, तो टी एन कितना हो जाएगा, -151, क्योंकि एन नंबर पर ये अदद मौजूद है। इसके लिए टी एन इज इक्वल टू क्या हो गया, -151। अब आपको पता है फॉर्मूला, वो लिख लीजिए, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। देखिए इस तरह के सवालात में बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे जो एन है उसी के वैल्यू यहाँ पे एन में पुट करते, हालांकि ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे एन पूछा हुआ है, फर्ज किया एनवा रुकन -151 है हमें, यानी क्या इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एन के बदले में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -151। तो चलो करते हैं, टी एन इज इक्वल टू -151 इज इक्वल टू ए कितना है, ए है 11, और एन हमें पता करना है क्योंकि एन की तादाद यानी नंबरों की तादाद हमें बतानी है, तो एन को हम वैसे ही छोड़ देंगे। डी कितना है, -3, इसको वैसे ही लिख लिए। अब सॉल्व कीजिए आराम से एक एक करके। तो -151 यहाँ पे आ गया, जो नंबर रहता है ना सबसे पहले उसको उस साइड भेजेंगे हम। यहाँ पे नंबर कौन सा है, 11, तो 11 को अगर हम उस साइड भेजेंगे तो बनेगा -11। यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे आ जाएगा बनेगा -11। -151 -11, आपको दोनों को जमा करनी पड़ेगी और लगाना पड़ेगा माइनस, तो आपको मिलेगा -162। n-1 ये एज इट इज़, इसको आप उतारते जाइए। अब यहाँ पे देखिए ज़रब में क्या है, -3, इक्वल के उस साइड अगर हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस का डिवाइड में 3, तो यहाँ पे -163 डिवाइड में, ये ज़रब में था, यहाँ पे आके बन गया तकसीम का -3। ये नफ़ी और ये नफ़ी कट, अब 3 से काटो, 3 पंजे 15, हासिल का 1, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा 54। और यहाँ पे क्या है n-1, हम वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद ये जो माइनस का 1 है इक्वल के उस साइड जाके बनेगा प्लस का 1, तो 54 + 1 इज इक्वल टू n। 54 और 1 आपको मिला दीजिए, आपको मिलेगा 55। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा करते करते वो 55वें नंबर पर आएगा, क्या आएगा, -151। लास्ट में आंसर लिख दीजिए, -151 अदद 55वां रुकन है। सवाल नंबर 9 है, 10 से 250 तक के तबाई आदाद में से कितने आदाद 4 से तकसीम पजीर हैं। यानी आपको क्या करना है, 10 से लेकर 250 तक जो भी नंबर 4 के पहाड़े में आते हैं यानी 4 से कटते हैं, उसको क्या करना है, आपको बताना है टोटल कितने हैं वो। इसका भी क्या मतलब हो गया, आपको n पता करना है इस सवाल के अंदर। 10 से 250 तक के 4 से तकसीम पजीर आदाद, सबसे पहले क्या आएगा 12, क्योंकि अगर आप 10 को लेंगे तो 10 4 से कटेगा नहीं। उसके बाद अगर आप 11 को लेंगे तो 11 भी 4 से कटेगा नहीं। उसके बाद अगर आप 12 को लेंगे तो 12 4 से कट जाएगा। तो 12 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, 16, वो 4 से कटेगा। उसके बाद कौन सा आएगा 20, वो भी 4 से कटेगा। उसके बाद क्या आएगा 24। ऐसा करते करते लास्ट नंबर कौन सा आएगा 248, क्योंकि 250 क्या होएगा 4 से कटेगा नहीं, 249 भी नहीं कटेगा, तो हमें क्या लेना होगा 248। और जो लास्ट नंबर होता है हम उसको ही टी एन बोलते हैं। तो टी एन कितना हो जाएगा, टी एन इज इक्वल टू 248। और ए होता है फर्स्ट नंबर, तो ए कितना दिया है आपके पास 12।
डी यानी क्या, डिफरेंस। अब 4 से तकसीम हो रहा है यानी क्या, फ़र्क कितना आ गया, 4 का, तो डी कितना आ जाएगा, 4। उसके बाद ये फॉर्मूला आपको पता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, टी एन कितना दिया है, 248, यहाँ पे लिख लीजिए 248। ए कितना है, ए है 12, तो 12 एज इट इज़। एन यानी क्या, नंबरों की तादाद, कितने नंबर्स आएंगे वो हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है, तो वैसे ही एन को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद -1 वैसे ही रहेगा। डी कितना है, डी है हमारे पास 4, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 4, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं यानी कि मल्टीप्लाई तो होता ही है। उसके बाद ये 12 है, इक्वल के उस साइड आके बन जाएगा माइनस का, 248 माइनस 12, और ये राइट साइड का जो है वो वैसे का वैसे एज इट इज़ आते जाएगा। अब 248 में से आप 12 को निकालो, आपको मिलेगा 236, यानी 248 में आप 12 को निकालेंगे आपको मिलेगा 236। अब ये 4 ज़रब में था, यहाँ पे आके बनेगा तकसीम में। अब आप 4 से काटिए, 4 का पहाड़ा हर किसी को आता है, तो 4 पंजे 20, कितना बचा 3, क्या बन गया 36, तो क्या हो गया 4 नवा 36, कितना हो गया 59। और यहाँ पे क्या है n-1 वैसे ही आ जाएगा, लेकिन जब ये -1 इक्वल के उस साइड जाएगा तो बनेगा प्लस का 1, तो 59 और ये +1 कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 60। यानी टोटल नंबर्स कितने हैं जो 4 से कटते हैं, 10 से लेकर 250 तक, वो हैं 60। लास्ट में आप आंसर लिख दो, 10 से 250 तक 4 से तकसीम पजीर 60 आदाद हैं। देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 10, एक हिसाबी तसाउद का 17वां रुकुन 10वें रुकुन से 7 ज़्यादा है तो मुश्तरक फ़र्क बताना है। यानी मुश्तरक फ़र्क हमें मालूम करना है, डी हमें पता नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे कि मुश्तरक फ़र्क क्या है, डी है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, फ़र्ज़ किया मुश्तरक फ़र्क क्या है, डी है। उसके बाद हमें जो जो दिया है उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। एक हिसाब तसाउद का 17वां रुकुन, यानी आपको T17 फाइंड आउट करने का है, तो पहले क्या करेंगे, हम T17 निकालेंगे। यानी T17 आपको कैसे पता चलेगा, ये फार्मूले के ज़रिए, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर आप n के बदले में 17 लेंगे तो आपको T17 की कीमत मिलेगी। तो चलो रखते हैं n के बदले में 17, तो ये वैसे ही आ गया, ए भी वैसे ही आ गया, और n के बदले में आएगा 17, और सारा का सारा कॉपी हो जाएगा। इसके बाद की स्टेप भी सारी की सारी कॉपी हो जाएगी। ए वैसे ही रहेगा, आप 17 में से 1 को निकाल दीजिए, आपको मिलेगा 16, और ये डी वैसे ही। यानी आपको T17 कितना मिला, ए प्लस 16 डी। उसके बाद क्या निकालना है, 10वें रुकुन यानी कि T10 निकालना है। तो चलो निकालते हैं T10। उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वो है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन के प्लेस पे आ जाएगा 10, T10 इज इक्वल टू ए प्लस एन के प्लेस पे आ जाएगा 10 माइनस वन इंटू डी। अब क्या करेंगे, T10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 माइनस वन होता है 9, और ये डी वैसे का वैसे, यानी T10 कितना आ गया, ए प्लस 9D। अब देखते हैं सवाल में कंडीशन क्या दिया है। सवाल में क्या दिया है, 17वां रुकुन 10वें रुकुन से 7 ज़्यादा है, यानी क्या T17 इज इक्वल टू 10वें रुकुन से 7 ज़्यादा, यानी कि T10 प्लस 7। तो सवाल के मुताबिक क्या बनेगा, T17 इज इक्वल टू यानी कि 17वां रुकुन 10वें रुकुन से 7 ज़्यादा है। ये बन गई आपकी सादी सी इक्वेशन। अब इसके अंदर आपने जो जो फाइंड आउट करे वो पुट करते हैं। T17 आपने कितना निकाले, ए प्लस 16D आपने ये निकाले, तो इसके नीचे आ जाएगा ए प्लस 16D। उसके बाद क्या है T10 कितना निकाले, ए प्लस 9D, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस 9D, और लास्ट में +7 एज इट इज़। उसके बाद जो सेम सेम है उसको एक तरफ लेके जाओ, तो 16D और यहाँ पे क्या है 9D, इसको हम राइट लेफ्ट साइड में ले लेंगे, तो 16D माइनस 9D, यहाँ का प्लस का 9D इधर आके बनेगा माइनस का 9D, और जो ए वैसे ही रहेगा, इधर का ए प्लस का यहाँ पे आके बनेगा माइनस का ए, और ये 7 बच गया, आप उसको वैसे ही लिख लो।
अब क्या करेंगे, 16D में से आप 9D निकाल दो, 16 में से 9 निकालो, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 7 और D वैसे का वैसे रहेगा। अब ये A माइनस ए क्या होता है, 0, क्योंकि A और ये A क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या खाली 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। आपको निकालना है D, तो D इज इक्वल टू 7 और ये 7 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब 7 का 7, तो D कितना हो गया, 1 हो गया। लास्ट में आंसर लिख दो, मुश्तरिक फ़र्क 1 है।